रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं और अब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब धीरे धीरे सभी जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अब ऐसा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो मीडिया प्रभारी भी आप देख रहे हैं, अनिल बलूनी से लेकर संजय मयूख, सब वहां पर डटे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन, आज बहुत बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर सभी पहुंचे हुए हैं और ये बड़ा दिन। सैयद जफर इस्लाम, जिन्हें आप अक्सर देखते हैं टीवी पर बहस करते हुए, डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़े जश्न का दिन है, क्योंकि अगर 2024 के भी नजरिए से देखिए तो मिड टर्म इसे माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी, उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सत्ता की वापसी, लोकप्रियता का एक पैरामीटर, एक संकेत जरूर माना जाएगा। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर, राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े और भव्य जश्न की तैयारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, ये भी एक कला है सर, वैसे हुनर है जीत का। मतलब क्या टाइमिंग सेट करी आपने वहां पर। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में मनाया, उनकी टाइमिंग खत्म होते ही अब पूरा सेंटर ऑफ फोकस बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली पहुंच गया है। लेकिन जीत बड़ी है और आप भी चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, सक्रिय रहते हैं वहां पर, बधाई के आप लोग पात्र हैं। एक बड़ी कामयाबी, लेकिन इसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, हम किसी भी कामयाबी को, हम किसी भी सफलता को दायित्व के साथ ही लेते हैं। जो आपने कहा टाइमिंग, मैं इसको कहूंगा ये तारतम्य है और तदात्म्य है। कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व का और नेतृत्व का जनता के साथ। इसीलिए हम जनता की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए यह सफलता प्राप्त करते हैं। और यह युगांतर स्थापित हुआ है 2014 से, जब से मोदी जी ने आकर भारत की राजनीति में, जिसे कहते हैं ना कि एक एपॉक मेकिंग, एक युग परिवर्तन की शुरुआत की। और आप देख रही हैं कि उत्तरोत्तर जनता उसको समर्थन देती चली जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो। आज सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19, 22, यानी आज हमने बाउंड्री लगाने, क्रिकेट की भाषा में कहे तो चौका लगाने का काम किया है। और जो अभी बात हो रही थी कि 1937 से आज तक, जब ब्रिटिश टाइम से बनी है, तब भी कोई सरकार का मुखिया 5 साल रहने के बाद अपने को रिपीट नहीं कर पाया। योगी जी ने वह भी करके दिखाया है। तो हमारा सिर्फ यह कहना है कि विकास की दृष्टि से, अब एक बिंदु में यहां पर कहना चाहूंगा, 2019 का चुनाव था अंजना जी। फर्स्ट टाइम वोटर कौन था? वो था जिसने 21वीं सदी में अपनी आंख खोली थी या 21वीं सदी में होश संभाला था, जिसे मिलेनियम जनरेशन कहते थे। इस 22 में कौन था यूपी में वोटर? वही था। तो अब वो जात, बिरादरी, मजहब में आप बांटकर, जात का लॉलीपॉप दिखाकर अपने परिवार की जागीर और परिवार का सरमाया मजबूत करने की जो राजनीति थी, उसका पटाक्षेप हो रहा है। और भारत का वह वर्ग जिसको उनकी नाकामी तो सर आप रोज बैठकर गिनाते थे, अब तो वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं। उनकी नाकामी और कमियां तो आप हमेशा गिनाते हैं। आज जीत का मंत्र बताइए कि आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे ढक्कन कैसे लगा दिए? ये सब पे ढक्कन कैसे लगाते हैं? इससे बड़ी कला तो कोई हो ही नहीं सकती है पॉलिटिक्स में। देखिए, हम आपको बात बताते हैं, वो लोग जातियों वर्गों में बांटते रहे। हमने क्या किया? हमने दीनदयाल जी के उस अंत्योदय से प्रेरणा ली थी मोदी जी ने और योगी जी ने। अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, फिर चाहे उसे मकान देना हो, उसे राशन देना हो, उसे शौचालय उपलब्ध कराना हो, उसे गैस उपलब्ध कराना हो, आयुष्मान भारत में उसके लिए दवाई की व्यवस्था करनी हो या उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी हो, इन सारी बातों को ईमानदारी के साथ और सारे कार्य पारदर्शिता के साथ। कोई नहीं कह सकता कि किसी को कोई लाभ है किसी क्षेत्र का होने का, किसी वर्ग का होने का, किसी समुदाय का होने का, किसी मजहब का होने का कोई लाभ नहीं। तो ये जो जानते क्या हो रहा है, ये 21st सेंचुरी में अंत्योदय के द्वारा एक नए भारत का उदय हो रहा है। इसके द्वारा हमने सारी चीजों को, और जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, अंजना जी बताइए, बेरोजगारी की दर, वो लोग कहेंगे जिनके जमाने में बेरोजगारी की प्रचंड दर रही है, महंगाई की दर जिनके जमाने में 15, फिर आप पुराना लेके जाएंगे, अब तो 28% तक रही है। 4 बार 4 चुनाव हो गए सर, यूपी और हम उसी पे आ रहे हैं मिला के। इसलिए अभी तक उन्हीं को कोसते रहिएगा तो कैसे चलेगा? आ रहा हूं नेतृत्व की। तो आप कह रहे हैं कि राशन योजना से फ्री राशन योजना से आपने महंगाई और बेरोजगारी पर ढक्कन लगा दिया।
प्रदीप जी नहीं, भी मैं हंस तो रहे कह हैं। रहा हूं महंगाई बेरोजगारी जो कह रहे थे हाँ। वास्तविकता में वो इस प्रकार की बात ही नहीं थी। हाँ, अच्छा ये बताइए 4.5% जी। की महंगाई, रेट ऑफ अरे, इन्फ्लेशन अरे, 5.5%, और 13, 14, 15, 12, 14 रहने वाला वो इन्फ्लेशन नहीं था। ये जो समझाने का प्रयास था वो नहीं चला, क्योंकि नेतृत्व की एक विश्वसनीयता भी होती है। जिनके जमाने में भयंकर महंगाई रही वो कहे ठीक है। महंगाई नियंत्रण कर देंगे, ये सवाल तो जिनके है। जमाने में पेंशन स्कीम बदली, जिनके पिताजी के जमाने में बदली, वो कहें बदल दें। तो विश्वसनीयता नहीं थी उस नेतृत्व की, इसलिए जनता ने विश्वास